तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रविवार यानी कि कल शाम को 10 बजे के बाद से भारत के हर क्रिकेट प्रेमी के चेहरे पर मायूसी है। वो मायूसी क्यों है? क्योंकि भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में हार चुका है। हार की क्या बड़े वजह रही है? क्या फियर ऑफ फेलियर, जो फियर ऑफ फेलियर होता है, या क्या होता है फियर ऑफ फेलियर, ये भी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। फियर ऑफ फेलियर होता है कि एक तो होता है कि हमें कुछ करना है, यानी कि जो कर्म से हटके फल पर उसका नज़र चली जाती है। एक तरीके से क्या होता है, जो प्लेयर के अंदर आ जाता है फियर ऑफ फेलियर। क्या होता है फियर ऑफ फेलियर? कि अगर हम हार गए तो क्या होगा हमें। अब जो देख सकते हैं आप कि जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था वो कहाँ हुआ था? अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम, जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है उसमें 1.25 लाख लोग, 1,30,000 के लोग करीबन, उसमें भारतीय की संख्या थी वहाँ पे करीबन। कितने बॉलीवुड के स्टार और नरेंद्र मोदी खुद, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, सब लोग आए हुए थे वहाँ पर। दुनिया भर से जितने भी सेलिब्रिटी है, उन सबका दबाव ऑस्ट्रेलिया को तो था नहीं, उन सबका दबाव था इंडिया को। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के लिए वहाँ पे चीयर करने के लिए आए हुए थे। ऑस्ट्रेलिया का क्राउड आपने देखा होगा, ज़्यादा से मुश्किल से 500 लोगों का क्राउड भी वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का नहीं होगा, ऑस्ट्रेलियन सपोर्ट में नहीं होगा। तो फियर ऑफ फेलियर की क्या बड़ी वजह रही होगी, ये भी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड कप जो फाइनल हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल होना था। दो सेमीफाइनल हुए थे। एक हुआ था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। एक हुआ था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच, जिसको भारत ने जीता था। भारत ने 498 रन का लक्ष्य देके उनको 250 के अंदर 327 रनों के अंदर उनको ऑल आउट कर दिया था। उसके बीच 19 नवंबर को हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल। ये फाइनल कहाँ हुआ था? ये हुआ था नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में, जिसे मोटेरा के नाम से पहले जाना जाता था, जिसको जीता ऑस्ट्रेलिया ने। अब मैच की शुरुआत कहाँ से होती है? ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता और भारत की उसमें हार हुई। ये आप कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के चेहरे पर मायूसी देख सकते हैं। तो चलिए मैच की शुरुआत करते हैं। मैच की शुरुआत होती है टॉस के साथ। टॉस होता है जैसे, तो सिक्का उछालते हैं भारत के कप्तान रोहित शर्मा। टॉस जाता है ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीत के चुनी है बॉलिंग सबसे पहले। जब रोहित शर्मा से पूछा गया कि आप क्या करते अगर आप टॉस जीते तो इन्होंने बोल दिया कि हम पे गुड पिचिंग, तो हम पहले बैटिंग करना ही पसंद करते। तो टॉस का कोई महत्व रह ही नहीं गया था वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग करनी थी, उनको बॉलिंग मिल गई। भारत को बैटिंग करनी थी, मिल गई। अब यहाँ पर क्या गलती हुई भारत से? मिस जजमेंट हो गई पिच को पढ़ने में। भारत ने पहले बैटिंग की। बैटिंग करते हुए भारत ने बनाया 240 रन 50 ओवर में। ये इतने कम रन थे कि एक चैंपियन टीम के तो ये स्कोर हो ही नहीं सकता 50 ओवर में। और पिच के बारे में देखो, मैच हारने के बारे में बाद में पिच के बारे में बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन सीधी सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसा हुआ था कि उनके 3 विकेट जल्दी गिर गए थे। इंडिया के तो 3 विकेट थोड़े लेट गिरे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तो 47 रन पर 3 विकेट हो गए थे। उसके बाद उन्होंने 4 विकेट खोकर, यानी कि 4 विकेट क्या, 3 विकेट पे ही उन्होंने 192 रन की साझेदारी हो गई ट्रेविस हेड और मार्कस लबुशेन के बीच में। वो 192 रन की साझेदारी करके और ऑस्ट्रेलिया को पूरा मैच जिता के ले गए। अब स्कोर कार्ड पे अपन चल लेते हैं थोड़ा। स्कोर कार्ड पे जब भारत की बैटिंग स्टार्ट होती है तो 31 बॉलों पे 47 रन बना के खेलते हैं रोहित शर्मा। मैच का आता है जो पहली पारी थी इंडिया की बैटिंग के समय 10 ओवर में पहली बॉल पे शायद विराट कोहली ने 1 रन लिया। उसके बाद आई रोहित शर्मा के पास स्ट्राइक। रोहित शर्मा ने मारा पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे तो 10वें ओवर की दूसरी बॉल पे मारा छक्का और तीसरी बॉल पे मारा चौका। चौथी बॉल पे 10वें ओवर की चौथी बॉल पर फिर रोहित शर्मा छक्का मारने के चक्कर में ट्रेविस हेड ने लाजवाब का कैच पकड़ा और वो वहाँ पे रोहित शर्मा आउट हो गए। गिल उससे पहले मिचेल स्टार्क की गेंद पर एडम जंपा को कैच देके मिडो पे आउट हो चुके थे। ये कुछ खास नहीं कर पाए।
विराट कोहली आए और रोहित शर्मा के थोड़ा वो चला था, 10-15 रन की साझेदारी हुई थी। उसके बीच विराट कोहली ने 63 गेंदों पे 64 रन बनाकर ये भी वापस लौट गए। श्रेयस अय्यर 3 बॉलों में 4 रन बना के आउट। केएल राहुल ने अच्छी वाली टेस्ट मैच खेला आराम से। जडेजा जी ने भी अच्छी कोशिश की थी टेस्ट मैच खेलने की, लेकिन इनसे हो नहीं पाया। इनको जोश हेजलवुड ने वहाँ पर आउट कर दिया। केएल राहुल देखिए आप, इनकी देखिए जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पर भी चर्चा थी कि ये बहुत स्लो खेलते हैं। स्लो का मतलब ये देखिए आप कितना का स्ट्राइक रेटिंग इनका 61 का स्ट्राइक रेट से ये खेलते हैं। इतना भी नहीं होना चाहिए था कि ये इतनी 107 बॉलों पे 66 रन बनाए। थोड़ा होता, थोड़ा अटैक करते हैं, शायद ये मैच इंडिया जीत जाता अगर 40 रन और होते तो। अब अगर आप क्रेडिट दे सकते हैं देने में तो कि पूरी टीम 3 विकेट गिर गए थे तो केएल राहुल कैसे आगे बढ़ाते। लेकिन 47 रन पे 3 विकेट तो ऑस्ट्रेलिया की भी हो गए थे। उसके बाद ट्रेविस हेड तो पूरा मैच निकाल के ले गए, शतक जमा गए। और अटैकिंग क्रिकेट के लिए वो भी एंड तक, लास्ट ओवर तक लेके मैच को नहीं गए। 43 ओवर में आराम से मैच को ख़त्म कर दिया था। वो भी कब, जब उनके मार्कस लबुशेन बिल्कुल स्लो कह रहे थे क्योंकि उनको विकेटें बचानी थी उनकी तरफ से। उन्होंने विकेटें भी बचाए और अच्छे खासे मतलब 60 की स्ट्राइक रेट पे करीबन उनको जो उनकी टीम को चाहिए था उन्होंने रन भी बना के दिए। तो उधर ट्रेविस हेड खेल ही रहता है 110-115 की स्ट्राइक रेट पे, तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अगर केएल राहुल अगर 61 की स्ट्राइक रेट से खेलेंगे वर्ल्ड कप जैसे फाइनल मैच में, जिन पे इतना भरोसा राहुल द्रविड़ कोच साहब ने दिखाया है, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, इनके ऊपर भी दबाव तो था। एक तो इनकी जगह पे जडेजा जी को भेज दिया पहले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मोहम्मद शमी उसके बाद बॉलर्स आ गए थे, बॉलर्स का कुछ मामला था नहीं। इस तरीके से इंडिया ने बनाया 240 रन और 43 ओवर में ये चेज हो गया ऑस्ट्रेलिया की साइड से। अब आप अगर बॉलिंग फिगर देखते हो, मिचेल स्टार्क 55 रन 10 ओवर में 55 रन देके 3 विकेट। कितने बड़े 3 विकेट थे ये समझ लिया आप। पहला विकेट इनका था सुमन गिल का, उसके बाद 2-3 विकेट मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एक केएल राहुल का विकेट इन्होंने लिया था और मोहम्मद शमी का विकेट इन्होंने लिया था। तो 3 विकेट मिचेल स्टार्क लेके गए। अब यहाँ पर देखना, ठीक है चलो ये तो बॉलर है। अब ये मैक्सवेल ठीक है रेगुलर डालते हैं, लेकिन पार्ट टाइमर ये अभी बॉलर, ये कोई रेगुलर बॉलर नहीं है ग्लेन मैक्सवेल। वो तो ये ऑलराउंडर ज़्यादा खिलाते हैं ऑस्ट्रेलियन, इसलिए से ग्लेन मैक्सवेल को रेगुलर बॉलिंग डालनी पड़ती है, लेकिन ये पार्ट टाइमर से ज़्यादा नहीं है। एडम जम्पा ठीक है 44 रन आप 1 ओवर में, लेकिन 6 ओवर में सिर्फ आप 35 रन लेते हो और 1 विकेट भी देते हो। चलो रोहित शर्मा का छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गए, ठीक है। अब देखिए आप ये इनको सिर्फ ओवर निकलवाने थे ट्रेविस हेड और ये मार्कस ये मिचेल मार्श के। इनको 2 ओवर में लेते हैं ये 5 रन और इनको लेते हैं 2 ओवर में 4 रन, यानी कि 24 बॉलों में ये 9 रन बनाते हैं। जो सिर्फ बॉल डालने के लिए बॉल डालते हैं, ये कोई प्रॉपर बॉलर नहीं है। या अगर इंडिया के किसी गली का बच्चा भी इनको खेले ना तो ये भी मार दे, ये कोई रेगुलर बॉलर नहीं है। हाँ विकेटें मिल जाती है कभी कभी इनको भी। T20 फॉर्मेट होता है आजकल, T20 की तरह सबको लोग खेलते हैं, हवा में बॉल गई तो विकेटें मिल जाती है। लेकिन ये कोई ऐसे बॉलर नहीं है कि जो मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड या पैट कमिंस या मैक्सवेल तो काफ़ी ठीक बॉलर है वैसे। रोहित शर्मा को आउट कर दिया, प्लानिंग तो होती है बॉलर की, क्रेडिट तो मिलता ही है। लेकिन आप मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड के 4 ओवरों में सिर्फ 9 रन लेते हो। अगर रन बनाते हैं ना तो फिर टीम चैंपियन नहीं बनती है, सिंपल सी बात है। आपको देखिए जब तक रोहित शर्मा थे तब 10 ओवर में 80 रन बना चुकी थी भारत 8 के रन रेट से पूरे। उसके बाद आप देखिए कि 10 से और 40 ओवर, उसके बाद से कोशिश ही नहीं हुई, ऐसा लगा ही नहीं कि ना बैट्समैन है ना चौका मारने के या बाउंड्री मारने के लिए भी जा भी रहा। सिर्फ केएल राहुल सिर्फ अपना टेस्ट मैच खेल रहे थे और विराट कोहली रनर बॉल खेल के और आ गए 63 बॉलों पे 51 कुछ ऐसे रन बना के 54 रन बनाकर। तो ऐसे टीमें नहीं बनती है। अब अगर हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग साइड की, तो डेविड वार्नर 3 बॉलों पे 7 रन, पहली बॉल चौका, दूसरी बॉल 3 रन
और जो तीसरी बॉल थी उस पर कैच आउट मोहम्मद शमी की बॉल पे स्लिप में हो गई है। ट्रेविस हेड भैया ने 120 बॉलों पे 137 रन 114 की स्ट्राइक रेट से यानी कि 115 की स्ट्राइक रेट से आराम से पूरी मैच को जिता दिया। 15 चौके 4 छक्के लगा के। मिचेल मार्श भी बीच में आए थे, 15 गेंदों पे 15 रन बना के ये भी आउट हो गए। स्टीव स्मिथ भी आए थे लेकिन बुमराह ने इनको LBW कर दिया था। मार्कस लवुशेन ये बंदा खेल गया गेम चेंजर। अगर ये बंदा अगर नहीं टिकता ना तो इंडिया शायद मैच भी जीत जाता। ये बंदा खेल गया, एक साइड से विकेट टिक के ये खेल गया। अब इंडिया की बॉलिंग फिगर देख लीजिए आप। बुमराह 2 विकेट बहुत अच्छा, 43 रन 9 ओवर, 7 ओवर 47 रन 1 विकेट। मोहम्मद शमी ने थोड़े से बाद में रन लूज किए, लेकिन रन लूज होने के 10 ओवर 43 रन नहीं दिए, ठीक है, लेकिन विकेटें आपकी 0 है। कुलदीप यादव 10 ओवर 56 रन और 0। मोहम्मद सिराज 7 ओवर 45 रन 1 विकेट। अब इस तरीके की बॉलिंग ये देखो। अब मैं ना कप्तानी की बात करता हूँ। रोहित शर्मा ठीक है, पूरे वर्ल्ड कप में अच्छी कप्तानी की, अच्छे से बॉलर्स को यूज किया, लेकिन कल क्या हुआ ना देखो, ठीक है वो डिसीजन मुझे बिल्कुल सही लगा था। एक तरफ से आप बुमराह को लेके आए स्टार्टिंग में ओपनिंग बॉलिंग स्पेल में, और एक तरफ से आके लेके आया आप शमी को। लेकिन जब पहले क्या होता था सेमीफाइनल तक भी, बल्कि पहले डालते थे बुमराह फिर डालते थे एक तरफ से सिराज, 6-7 ओवर में आते थे मोहम्मद शमी। वही आपको कल करना था सर। वो क्या करना था आपको, मोहम्मद सिराज को लेकर आना था आपको 7 ओवर तक। 3 ओवर हो गए थे। बुमराह से आप 10 ओवर तक पूरे 5 ओवर डलवाते, मोहम्मद शमी के वहाँ पे बचा के रखते आप। फिर बाद में वहाँ से ओवर निकालने के बाद मोहम्मद सिराज नई बॉल से कुछ ना कुछ तो करते, पुरानी बॉल से तो उनका कुछ नहीं होता, पिटाई होती है। तो ये कप्तानी मेरे को समझ में नहीं है। उनको 17 ओवर में या 16 ओवर में उनको बॉलिंग दी गई मोहम्मद सिराज को, जहाँ पे उनकी पिटाई और रन लीक हुआ है। उसके बाद मोहम्मद शमी आए थोड़े लेट। अब यहाँ पे देखना आप, जसप्रीत बुमराह के लास्ट में डाल रहे थे, फिर उसके बाद 1 ओवर इनका बचा और 3 ओवर इनके बचे। 4 ओवर तो 7 ओवर में से इनके बचा के रखे हुए थे रोहित शर्मा ने। जडेजा, कुलदीप और मोहम्मद सिराज, इनके 3। कुलदीप और जडेजा के अगर इनके रन भी लीक हो रहे हैं, अगर कुलदीप यादव के, और विकेटें भी नहीं मिल रही है, तो क्यों करवाते हैं इनको। मोहम्मद बुमराह से पूरे ओवर डलवा लेते, मोहम्मद शमी से पूरे ओवर डलवा लेते स्टार्टिंग में ही। कुछ अटैक तो करते ना भाई। आपको क्या चाहिए था, विकेटें तो चाहिए थी। तो विकेटें तो लास्ट में अगर दबाव होता तो रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज भी निकाल लेते। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि मोहम्मद शमी और बुमराह ये प्रेशर में विकेटें निकालते हैं। कप्तानी में भी मेरे को फॉल्ट लगा ये हार के पीछे। मेरा ये वीडियो बनाने का सिंपल सा मतलब यही था कि सोच तो होना, एक कोई तो सोचे कि कप्तानी में भी मिस्टेक कहाँ हुई। मैंने पूरा मैच देखा, लेकिन मेरे को लगा कि हाँ यार बॉलिंग के समय कप्तानी में मिस्टेक हुई। नो डाउट रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी कैप्टनसी पूरे वर्ल्ड कप में की, टीम बहुत अच्छी खेली, लेकिन फाइनल में KL की बैटिंग और रोहित शर्मा की लास्ट में, हालांकि ये रन वो नहीं थे जो बॉलर्स भी बचा के देते। लेकिन स्टार्टिंग में आपको मोहम्मद सिराज को लाना चाहिए था 7 ओवर में। वहाँ पे आपने उसको लेके नहीं आए, वहाँ पे जडेजा कुलदीप को लेके आए आप। ऐसे नहीं होता है ना। स्टार्टिंग में 5 बॉलर से विकेटें निकल सकती है। अगर वहाँ से विकेटें निकलती तो कुलदीप और जडेजा बीच में कुछ ना कुछ करते। ग्लेन मैक्सवेल को कुलदीप फंसा लेते बाद में, अगर ट्रेविस हेड स्टार्टिंग में आउट हो जाते। मोहम्मद शमी की बॉलें इतनी 5-6 बॉलें इतनी थी जो ट्रेविस हेड को समझ ही नहीं आई, अंदर बाहर हो रही थी, पीछे अंदर बाहर। ट्रेविस हेड परेशान हो गए थे। उसके बाद 7 ओवर से जडेजा और कुलदीप को लगा दिया रोहित शर्मा ने। तो क्या हुआ, ट्रेविस हेड को सेट होने का मौका मिल गया मार्कस लवुशेन के साथ। जब सेट हो गए तो इन्होंने मोहम्मद शमी को भी लास्ट में अटैक किया था थोड़ा। मोहम्मद शमी को फिर हटा दिया, फिर मोहम्मद सिराज को लेके आए। क्या करना था इनके से, ये मोहम्मद शमी के अब 3 ओवर कहाँ काम आ रहे हैं। ये ओवर तो अगर 3 ओवर ऊपर डल जाते अगर मोहम्मद शमी के, यू नो ट्रेविस हेड आउट हो जाते, बीच आ जाता, ग्लेन मैक्सवेल आते, कुलदीप फंसा लेते हैं उनको हिट मारने के चक्कर में, यू नो भारत वर्ल्ड कप जीत जाता 240 रन पे भी। लेकिन यहाँ पर कप्तानी का भी फॉल्ट दिखता है, मेरे को तो दिखता है। तो यही था एनालिसिस मेरी तरफ से। रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी बैटिंग की, नो डाउट। जब तक रोहित शर्मा आते तब तक भारत का स्कोर बहुत अच्छा चल रहा था,
तब तक तो लग रहा था 350 प्लस लग रहा था स्कोर, लेकिन उसके बाद हमारे टेस्ट मैच के प्लेयर पता नहीं कैसे, केएल राहुल का 2023 में सिर्फ एशिया कप और ये वर्ल्ड कप वाला ये 10 मैचों तक, ठीक है, सिर्फ सेमीफाइनल तक, ठीक है, अच्छा चला था। बाकी कुछ भी अच्छा केएल राहुल का अभी तक मुझे लगा नहीं कि इन्होंने टीम के लिए मैचेस खेले हो। कल भी पता नहीं किसके लिए मैचेस खेल रहे थे, रोहित शर्मा और विराट कोहली का ये लगभग मेरे ख्याल से, विराट कोहली का तो फिर भी नहीं, लेकिन रोहित शर्मा का ये मेरे ख्याल से लास्ट वर्ल्ड कप था। और ये अब खेल भी नहीं सकते क्योंकि ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, काफ़ी सारे बैट्समैन हैं जो ओपनिंग में आ रहे हैं इतनी तगड़ी फॉर्म के साथ। तो रोहित शर्मा चाहकर भी अब तक 36 साल के हो गए और 40 साल की उम्र तक चाहकर भी ये खेल नहीं पाएंगे। 2025 तक देखते हैं ये रह सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है। उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल के बीच भी पार्टनरशिप हुई थी, लेकिन वो पार्टनरशिप का कोई मतलब नहीं रह गया, जहाँ पर विराट कोहली खेल रहे रन ऑन बॉल और केएल राहुल सिर्फ टक 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 किए जा रहे हैं, अपना टेस्ट मैच खेले जा रहे हैं। भारत ने शुरुआत तो की थी, बॉलिंग के टाइम पे अच्छी शुरुआत की थी इन्होंने। 3 विकेट स्टार्टिंग में 28 रन देने के बाद 2 ओवर में, स्टार्टिंग 2 ओवर में 28 रन देने के बाद इन्होंने 3 विकेट 47 रन पे झटका दी थी। लेकिन मैं तो बैड कैप्टनसी कहूँगा। बीच में विराट कोहली और मार्कस लबुशेन की थोड़ा तू में भी हुई थी लड़ाई भी, लेकिन ट्रेविस हेड और मार्कस लबुशेन पूरे तरीके से मैच को निकाल के ले गए। और ये दोनों मार्कस लबुशेन और ट्रेविस हेड जीत के बाद खुशियों को अपनी जाहिर करते हुए, मेरे ख्याल से अगर थोड़ी कैप्टनसी सही होती तो ये वर्ल्ड कप भारत जीत चुका होता मेरे ख्याल से। रन उतने नहीं थे, मैं फिर भी कह रहा हूँ रन उतने नहीं थे कि भारत वर्ल्ड कप जीत जाए, लेकिन संभावनाएं हमको लास्ट तक रखनी पड़ती है जब तक मैच ख़त्म नहीं होता है। तो अगर कप्तानी अच्छी होती मेरे ख्याल से तो ये वर्ल्ड कप जीता जा सकता था। वजह काफ़ी सारी रही। वजह रही विराट कोहली का वो डिसमिसल, जहाँ पर विराट कोहली सिंगल लेने के चक्कर में वहाँ पे बोल्ड हो गए और केएल राहुल लंबी पारी नहीं खेल पाए। ठीक है, उन्होंने एक पारी खेलने की कोशिश की एंड तक, लेकिन वो नहीं खेल पाया। लेकिन ठीक है, फिर भी एक इस गेम में तो खेलना चाहिए ना, एक लगाना चाहिए था यार। मतलब वर्ल्ड कप था यार, अगर जीत जाते तो क्या होता, क्रेडिट भी तो इनको ही मिलता ना, कि टीम से जम भी से ओबियसली इसी बात है कि इनका ही होना है। तो कप्तानी को लेकर देखते हैं, अब आगे के कप्तान हार्दिक पांड्या ही बनेंगे मेरे ख्याल से। तो ऑस्ट्रेलिया जीता ये वर्ल्ड कप 2023 का, और ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप जीता 6ठी बार। 2003 में जीता, जो भी भारत को ही हराया था, सौरव गांगुली की टीम को, रिकी पॉन्टिंग की टीम ने। 2007 में भी इन्होंने जीता, 2015 में माइकल क्लार्क की कप्तानी में जीता, और 2023 में पैट कमिंस की कप्तानी में इन्होंने 6ठी बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया। तो धन्यवाद, कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद आपका।